आज का प्रसंग भी भगवान श्री राम का ही है। भगवान श्री राम से पूछा गया, आपने पूरे संसार को बनाया है, लेकिन सबसे प्रिय आपका कौन है? कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना, किनसे पूछते हैं? कभी कभी अपने मालिक से पूछते हैं, आपका प्रिय कौन है? मालिक बड़ा प्रेम से कहता होगा कि सबसे प्रिय तुम हो। और दूसरे किसी का नाम ले ले तो तब क्या हाल होगा? बोलिए तो। तब तो उस घर में परेशानी बढ़ेगी। शायद उनका खाना पीना बंद कर दीजिएगा आप लोग। नहीं कर दीजिएगा ना? पक्का कर दीजिए, इसमें संदेह नहीं है। कह दीजिए, खगले कह दे एक बार कि आप प्रिय नहीं हो, कोई दूसरे प्रिय हैं, तो चौका और चूल्हा दोनों बंद। जाइए, जो प्रिय उन्हीं के पास भोजन कीजिए आप। भगवान राम से पूछा गया, आपका सबसे प्रिय कौन है? एक दो लोग नहीं है, बहुत लोग बीचों पूछा गया। सबको आपने बनाया है, लेकिन आपका सबसे प्रिय कौन है? भगवान श्री राम कहते हैं, सब कर मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। काहे भाई? सुनो, सबको मैंने बनाया है, लेकिन सबको मैंने तो बनाया है, लेकिन सबसे सुंदर जो मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो मनुष्य लगता है। 84 लाख प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मानव। और मानव को परमात्मा को प्रिय लगते हैं। मानव बहुत प्रिय लगते हैं किनको? उस परम पिता परमात्मा। फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, मानव तो प्रिय लगे, लेकिन मानवों में आपको सबसे श्रेष्ठ कौन दिखते? तो बड़े सुंदर ढंग से कहा भगवान श्री राम ने कि उस मानव में श्रेष्ठ दिखता है मुझे द्विज। द्विज समझते हैं आप? द्विज कहते हैं इसका दोबारा जन्म हुआ है। द्विज का दो अर्थ होता है, याद रखिएगा। द्विज मतलब होता है पक्षी, और द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, याद रखिएगा। जिसका दोबारा जन्म हुआ है मनुष्यों में, वह श्रेष्ठ है। दोबारा जब समझते हैं, शास्त्रकार कहते हैं जन्माति जन्म शूद्र जनाति, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, या वैश्य में लिया हो, क्षत्रिय में लिया हो, या शूद्र में लिया हो, सब क्या होता है? जन्म से सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शूद्र कहलाते हैं। जब उनके दूसरे जन्म होते हैं तब वो द्विज कहलाते हैं, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए प्राय सबको गुरु होते हैं। जिनको गुरु नहीं होता, जिनका दोबारा जन्म नहीं होता, उसको ब्राह्मण करने को अधिकार नहीं होता है। इसीलिए एक जनेऊ संस्कार होता है, जानते होंगे आप लोग, समझते हैं? तो जनेऊ संस्कार में उनका दोबारा जन्म दिया जाता था। एक गुरु उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। क्या कर्तव्य होता है? तो बड़े प्रेम से बताते हैं कि देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है। तो सबसे पहले कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य है विद्या अध्ययन करना। क्या करना? विद्या अध्ययन करना। विद्या अध्ययन करने के बाद जब वे 25 वर्ष के हो जाते हैं, तब उनको कहते हैं कि तुम्हारा अब कर्तव्य बनता है कि तुम अब संसार में प्रवेश करो, अर्थात विवाह संस्कार में प्रवेश करो। विवाह संस्कार में प्रवेश करने के पूर्व, इसको याद रखिएगा बड़े प्रेम से आप लोग। तो जैसे विवाह संस्कार में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, आज सुनिएगा बढ़िया से, सुने नहीं होंगे सब चीजें, और मैं दावे के साथ तो नहीं कोई सुनाया होगा। विवाह संस्कार में से प्रवेश करने तैयार होता है वो युवक, तो 4 चीज रखता है। कलाई दाल, उधर दाल समझते हैं आप लोग? कलाई का दाल गला के रखता है, केले के थंब रखता है, 2 हो गया।
तीसरे मिट्टी का एक मूर्ति होती है टेढ़ा टाइप का, जिसको बगुला कहते हैं। और चौथे में होता है खल्ली, और पांचवा होता है, कहने में बनता नहीं है लेकिन कह देता हूं, पांचवें में रखता है कि मछली का जल। ये मिथिला में प्रचलित है आज भी, यह प्रसिद्ध बात। जैसे तैयार होता है तो कहा, देखो तुम शादी करने जा रहे हो, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने जा रहे हो, तो कलाई दाल बड़ा चिपचिपा होता है, कब तुम्हारी स्थिति इस तरह से हो जाएगी। और दूसरा दिखाता है केले के थंब के तरह, कहा तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी केले के थंब के तरह तुम हिलने लग जाओगे। और तीसरी बात कहता है कि जब इससे तुम गुजरोगे तब तुम्हारी स्थिति जानते किस तरह हो जाएगी? खल्ली देखें, सरसों खल्ली का तुम्हारी इसी तरह गलना शुरू हो जाएगा। और चौथी बात कह रहे बड़े प्रेम से कि तुम टेढ़ा हो जाओगे। पांचवी बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में दुर्गंधी आ जाएगी, सुगंधी नहीं रहेगी। इन सब बातों को सुनाते सुनाते तब भी वो बेचारा कोई कोई तैयार हो जाता है कि मुझे अब संसार में प्रवेश करना नहीं है, विवाह संस्कार में प्रवेश करना नहीं है, तो बन जाता है सन्यासी। लेकिन जब वो इन सारी बातों को सुनाने के बाद विवाह संस्कार में प्रवेश कर जाता है, तब तुम्हारी जो दशा और दिशा होगी तुम जानो। लेकिन ये 5 चीज का गुरु संकेत करते हैं प्रारंभ में, समझ गए? और प्राय पूछिए जिनकी विवाह हो गई है उनकी ये दशा होती है कि नहीं होती है? लगभग। हमें तो उतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह तो पत्थर रास्ता चुना ही नहीं। बचपन से रास्ता मैंने अकेले जिंदगी जीने का चुना है। लेकिन जिनकी विवाह हुई है पूछिए उनकी यह दशा होती है कि नहीं होती है? अब प्राय लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है। इनसे जब पार कर जाते हैं, थोड़ा और सुन लीजिए आगे। संतवाणी कहती है कि वे व्यक्ति 4 स्थानों में जाते हैं। एक तो बैल के नाई खटते हो, पूरा खटते रहते हैं दिन भर। थोड़ा सा उसको सुख मिलता है कब? जब आते हैं घर तो गरम गरम 2 रोटी थाली में डाल देते हैं, मीठी मीठी बातें कर, अच्छा लगता है। अब कहीं रोटी देने वक्त अगर 2 थोड़ा सा कड़वाहट बात हो जाए तो कैसा लगेगा? तब उस व्यक्ति को कभी कभी वैराग्य चढ़ता है, इससे अच्छा अकेला जिंदगी रहता तो बड़ा अच्छा होता। क्या होता है कभी जीवन में आता है? संत महात्मा गण कहते ऐसी स्थिति होती है जब इससे गुजरता है मनुष्य, तो दिखाता है क्या? देखो तुम्हारे ऊपर बोझ कितना पड़ेगा। बोझ यह पड़ेगा कि तुम गधे की तरह हो जाओगे। मनुष्य की जिंदगी गधे की तरह क्यों होती है पता किया आपने? जब इस धरातल पर मनुष्य को पूछा गया कि तुम्हारी उम्र मात्र में 20 साल की है, क्या करना चाहते हो? तो बैल ने कहा कि मुझे 20, उसका सबका उम्र 40 साल का था। तो बैल ने कहा कि 20 साल मेरा दे दीजिए मनुष्य को। तो 40 के बाद 20 साल जब आता है ना, 60 साल बहुत खटता है बेचारा। खटते हैं ना, खूब खटते रहते। फिर गधा कहता है कि 20 साल मेरा भी दे दीजिए। तो 20 साल गधा का भी दे देता है। कितने हो गए? 40, 20, 60, 20, 80। और अंतिम बात कहता है, जिसको हम लोग डीओजी साहब कहते हैं। किसको कहते हैं?
कुत्ता को, कुत्ता कहता है मुझे 40 साल नहीं चाहिए, मुझे भी 20 साल घटा दीजिए, तो 20 साल और ले लेता है। कितने हो गए? 100। 80 के जब हो जाते हैं, आजकल तो 80 बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन परंपरागत जो स्थिति 80 के बाद बेचारे चिल्लाने लगते हैं, भूखने लगते हैं, एक गिलास पानी के लिए, भोजन के लिए, आदि आदि चीजों के। संत लोग कहते हैं कि जिंदगी एक दिन की अच्छी है। अगर आपका जीना अगर सुंदर ढंग से हो तो एक दिन की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। हजारों वर्षों से जीना एक दिन की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। किस तरह जिंदगी? भगवान राम से पूछा किस तरह की जिंदगी जिया जाए, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो परमात्मा की तरह जिंदगी जियो। ये जिंदगी इतना आसान नहीं है। परमात्मा की तरह जिंदगी जीने मतलब उनको कोई चिंता नहीं होती है, और किसी के माथा में चिंता नहीं हो ऐसी बात हो नहीं सकती है। सबके माथा में कुछ न कुछ चिंता है। दूसरी बात कहते हैं कि अगर जीना ही हो तो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जियो, लेकिन मोह नहीं हो वहां पर। मोह समझते हैं? मोह बड़ा दुखदाई होता है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, ते ते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह बहुत दुखदाई होता है, इसलिए मोह से रहित होकर के जिंदगी जीविए। धृतराष्ट्र को सब ज्ञान था, बड़े बलशाली थे। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो महर्षि व्यास आया, और महर्षि व्यास ने कहा कि धृतराष्ट्र, इसे तुम परित्याग कर दो। ऋषि की बात को नहीं माने। ऋषि ने कह दिया था कि अगर तुम इसका परित्याग नहीं करोगे तुम्हारे सारे वंश समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, कहा। लेकिन ऋषि की बात को ठुकरा दिया, और परिणाम क्या हुआ कथा मालूम है ना आप लोगों को। 100 भाई थे, कोई रहा नहीं रहा। तो सबकी बात को ठुकरा दीजिए, लेकिन ऋषि की बात मत ठुकराइए, संत महात्माओं की बात को मत ठुकराइए। वे आपको मोह से उठ करके उपदेश करते हैं, मोह के अंतर्गत में नहीं। वे जो बोलेंगे आपको सत्य बात कहेंगे, वो असत्य बात नहीं कहेंगे वो। और किसी के चेहरे को देख कर को नहीं बोलेंगे, जो जेन्युइन बात होगी, जो सही बात हो वही कहेंगे आपको। नहीं मानने का परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र को रोना पड़ा, गंधारी को रोना पड़ा। संत महात्मा गण कहते कि संत का बात बड़ा अकाट होता है। तो मैं कह रहा था कि जिनका दोबारा जन्म तो द्विज कहलाता है। जो गुरु दीक्षा लेते हैं वे व्यक्ति भी द्विज कहलाते हैं, उनका भी दोबारा जन्म होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि द्विज का स्वभाव क्या होता है। रामचरितमानस में लिखा है कि द्विज का स्वभाव होता है यह, पर उपकार वचन मन काया। दूसरों का उपकार करना यह द्विज का कर्तव्य है। पर उपकार वचन मन काया, वचन जो बोलते हैं किसके लिए, तो कहा उपकार के लिए।
अब पूछते हैं भगवान श्री राम से कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है? कहा वेदोक्त, अर्थात जो वेद जानने वाला है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, याद रखिएगा। जो ज्ञान को जानता है। ज्ञान होता है दो प्रकार का, आज सुनिएगा बढ़िया से। एक प्रोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान अकेला है, अपरोक्ष ज्ञान के साथ तीन जुड़ा हुआ है। श्रवण, सुन करके ज्ञान अर्जन करना, सुनी हुई बातों को मनन करना, इसको मनन ज्ञान कहते हैं। मनन किए हुए बातों को प्रैक्टिकल में लाना, इसे निध्यासन ज्ञान कहते हैं। कई तीन ज्ञान परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। शायद ये सब बात दिमाग में प्रवेश कर रहा है कि नहीं? क्या और कुछ सरल बोलूं? समझ रहे मेरी बात आपको? तो कहा नहीं समझ में आ रही है? सरल करता हूं थोड़ा सा, दूसरे विचार को ले आता हूं उठाकर, कहानी किस्सा वाला। हाँ, इसको थे तो समझ ही जाओगे, इनको संदेह को नहीं, थोड़ा सरल करता हूं। पहले इसको व्याख्या कर खत्म कर देता हूं। तो प्रोक्ष ज्ञान जो होता है, ये एक प्रकार का कच्चे ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें परिपक्वता नहीं है। लेकिन जो अनुभव ज्ञान तो परिपक्वता वाला ज्ञान होता है। वो अनुभव ज्ञान कब होता है? जब आप आत्म साक्षात्कार करते हो तब। आत्म साक्षात्कार समझते कि नहीं? समझ रहे हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं अपने आत्मा को जानना, उसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आप शरीर को जानते हैं, शरीर संबंधी रिलेशन को जानते हैं, अर्थात संबंध को जानते हैं। शरीर संबंधी जो पदार्थ है उसको आप जानते हैं, लेकिन अपने आप को जानते कोई है नहीं। और जिस दिन अपने आप को जान जाइएगा, उसी दिन आप अनुभवी हो जाइएगा, अनुभव ज्ञान आपको हो जाएगा। वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। वह ज्ञान सब दिन एक तरह का रहता है, कभी वो ज्ञान जाता नहीं है। और इस ज्ञान को जो प्राप्त करता, आज नोट करिएगा, ये तो माइंड में बैठा लीजिएगा, उनका आवागमन नहीं होता, अर्थात जन्मते और मरते नहीं। वो जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उनके मुट्ठी में परमात्मा हो जाते हैं, जो चाहेंगे कर सकते हैं। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उनके दर्शनार्थ हेतु परमात्मा को जाना पड़ता है। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, सदैव उनके लिए प्रकाश उगा रहता है। ऐसा नहीं होता उनके जीवन में कि सूर्य डूब गया, ऐसा नहीं होता है। वे बड़े ही गंभीर होते हैं। और क्या कहा? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। उनके दर्शन करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। कौन ज्ञान प्राप्त करने पर? अनुभव, अर्थात अपरोक्ष। संत कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा भी उनके धूल लेने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसे महापुरुषों का धूल जब मेरे मस्तिष्क से मिलता है, लगता है, तो मैं बड़े अपने को शीतल महसूस करता हूँ, शांत महसूस करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
अब आप सोच सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो विचारिए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा था कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपको कहां जाना पड़ेगा? कहानी सुन लेंगे, कथा सुन लेंगे, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। आज लोग जितिया पर्व कुछ लोग करते होंगे, नहीं? जितिया पर्व में कुछ लोग उपवास किए होंगे। जितिया पर्व नाम पड़ा क्यों? पुत्र को जीवित किया गया था, इसलिए आज के दिन तो लोग जितिया पर्व नाम रख दिया। कहानी लंबी उधर जाना नहीं चाहता। सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर हम आप कल्याण चाहते हैं तो भगवत भजन करिए। भगवत और भजन दो शब्द है, याद रखिएगा। क्या क्या ये है? भगवत और भजन। कुछ लोग हारमोनियम या गंधर्व विद्या के द्वारा आप लोगों को खूब आनंदित करता है। लोग कथाकार करते हैं, खूब बढ़िया से म्यूजिक बजा दिए, कुछ गाना गा दिए, भजन गा दिए, बड़े लोग झूमते हैं। आज झुमाने वाला बात मैं नहीं करूंगा, मैं जो जेन्युइन बात होगा वही रखूंगा आपके सामने, जो सच्ची बात होगी। तो इसको भजन नहीं कहते, इसको कहते हैं मन का, बोलिए आप लोग, मन का रंजन करने वाला मनोरंजन। समझ गए? बात समझ आ रही है? संत कहते हैं इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। संत कबीर साहब की वाणी है, आप बैठिए, कुछ नहीं होगा। संत कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं, नाचे गाए मृदंग बजाए, इनसे भक्ति न होए। इन नाचने गाने वाले और मृदंग बजाने वाले भक्ति नहीं होता। भक्ति किया था आपके बंगाल में चैतन्य प्रभु का नाम सुने होंगे? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने? हरदम वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते थे। एक दिन संजोग से चैतन्य महाप्रभु राज दरबार से कुछ दूर में हरि बोल कर रहे थे। तो बगल में मंत्री था, राजा थे, और एक आध व्यक्ति और था। तो भक्त लोग ज्यादा जोर से बोलते नहीं, धीरे धीरे बोलते हैं। जिनको खूब चिल्लाना है वो चिल्लावे, इन भक्त चिल्लाते ज्यादा नहीं है। तो धीरे धीरे बोल रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जो विषयी लोग होते हैं ना, उनको भगवान का नाम अच्छा लगता नहीं है। बगल में कहीं कीर्तन उर्तन होता हो, और जो नशेड़ी गंजेड़ी पीने वाला लोग होगा या विषय में डूबने वाला लोग होगा, उनको लगता हो कब भजन बंद हो जाए। तो उसी तरह से विलासता में जिंदगी जीने वाला राजा था, उनको भगवान का नाम अच्छा लग नहीं रहा था। बोल रहे थे धीरे धीरे, क्या हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मंत्री से कहता है, मंत्री जी ये हरि बोल कौन कर रहा है? खाए महात्मा जी है, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु है, वही हरि बोल करता है। का सिपाही को भिजवा करके कह दीजिए कि यहां से कुछ दूर में चला जाए। कहा इस जगह हरि बोल कर रहा है। मंत्री ने सिपाही को बुलाया, जैसे कहने के लिए गया, कहा क्या आप बोलते हैं हरि बोल, कुछ दूर चले जाइए हरि बोल करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु थे,
अपने आप को जान चुके थे, आत्म साक्षात्कार कर लिए थे, उनके लिए दूसरों को घुमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। खा बेटा मैं बोलता हूं हरि बोल, एक बार तुम भी बोल, जैसे का तुम भी बोल। लगा करंट किसको? सिपाही को। अब वो तो और जोर से बोलने लगा, हरि बोल हरि बोल। राजा कहता है मंत्री जी पहले तो धीरे धीरे सुनता था, अब तो जोर से सुन रहा हूं, ये है कौन? मंत्री कहता है राजन, जिसको आपने खिला पिला के मोटा ताजा कर दिया था ना, वही हरि बोल रहा है। खाए खोरा का पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बल जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। एक बात सदैव याद रखिएगा, मैंने कहा थोड़ा शांति रखिए तो मैं कुछ कह सकूं, डिस्टर्ब होता है हमको। तो बड़े प्रेम से कहा कि वही है। हम लोग भी याद रखिएगा, हम लोग भी किसी के हैं, पाले जा रहे हैं। किनके लिए पता किए हैं? नहीं पता किए हैं? जम बल जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं। कौन लेने हम लोग ले आएगा? राजा महाराजा लेने के लिए आएगा। अच्छे कर्म किए होंगे तो जमराज आएंगे। भक्ति का अच्छा अगर शुरुआत किए होंगे तो जमराज आएंगे। अब भक्ति अच्छी नहीं होगी तो जमदूत आएंगे। उदाहरण भी सुन लीजिए, अगर आपको पकड़ने के लिए एसपी आ जाए तो बड़े प्रेम से ले जाएंगे आपको। अगर कहीं पुलिस और दरोगा आ जाए तो पिटाई भी करते जाएंगे, गाड़ी में बैठा के लेते भी जाएंगे। अंतर समझिएगा थोड़ा सा। या आप कोई अच्छे सामाजिक कार्य करता है तो जेल में जाके बंद कर देंगे, सुविधा भी दे देंगे। अगर आपके द्वारा कहीं गलतियां हुई है या चोरी या डकैती हुई है, पिटाई भी करेगा, सुविधा भी नहीं मिलेगी, और क्या होगा? बहुत दिन तक जेलों में सड़ना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन रखा मैंने यहां पे। अगर अच्छा कर्म किए हैं, अच्छी भक्ति किए हैं, तो जमराज लेके जाएंगे और बड़े प्रेम और प्यार से लेके जाएंगे। और कहीं आपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिए हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं अपने अंदर में, तो आप इष्ट के लोक में जाएंगे, बड़े आदर के साथ जाएंगे आप। और ये सब नहीं कर पाए हैं तो आप विचार कर लीजिए किस तरह का आपने व्यवस्था किए हैं, आज निर्णय कर लीजिए। जमदूत के द्वारा जाना चाहते हैं या जमराज के द्वारा, या आप देवदूत के द्वारा, या अपने इष्ट के लोक में जाना चाहते हैं? निर्णय आपके हाथ में है। संत कहते हैं कि 3 तरह के टिकट होते हैं, याद रखिएगा। एक जनरल बोगी का टिकट, दूसरे उससे अच्छा एक रिजर्वेशन बोगी का टिकट, तीसरे हैं 3rd एसी के, और चौथे हैं 2nd एसी के, और 5वें हैं 1st एसी के। और एक यान और है जिसको वायुयान कहते हैं, वो तो सबसे सुपर टिकट है। अगर आपकी जिंदगी हो गई है ऐसी तैसी वाली, खाए पिए संसार में खूब घूमे फिरे, तो आपने टिकट किसको कटाया है? जनरल बोगी का, याद कर लीजिएगा।
कुछ आपने अच्छे महापुरुषों की सेवा की है, दान पुण्य किया है, कुछ भगवान का नाम कभी कभी याद पड़ा ले लिए हैं, तो स्लीपर में बोगी आपको मिली है, सीट टिकट मिल गई है। संत कहते हैं उससे थोड़ा अच्छा कि भगवान का नाम खूब लिया बढ़िया से, तो तीसरे क्लास के जो टिकट थोड़े से उसमें जाएंगे आप। लेकिन उस नामों को जो जब आपने जीवन में उतार लिए हैं, नाम संबंधी रूप का ध्यान कर लेते हैं, तब आपकी टिकट सेकंड एसी की है। और अगर आप चाहते हैं कि उससे और बढ़िया बेहतर, तो संत कहते हैं अगर अपने जीवन में प्रकाश का उदय कर लिए हैं, क्योंकि सब घट में प्रकाश है, कोई घट प्रकाश से खाली नहीं है, सबके भीतर परमपिता परमात्मा ने प्रकाश भर के रखा है। कोई शरीर बिना प्रकाश से खाली नहीं है, प्रकाश से खाली है ही नहीं, सब में प्रकाश है। अगर आपके अंदर में परमात्मा का प्रकाश मिल गया है तो एक नंबर व्यवस्था आपकी रहेगी, लेकिन हवाई जहाज व्यवस्था नहीं रहेगी। तब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? उसी प्रकाश में शब्द होता है, इसको नोट करिएगा। कोई कथाकार और कीर्तन सुनाने वाला नहीं सुनाएगा इस बात को, ये आपकी जिम्मेवारी है और आपके पास ये ज्ञान भी है। अगर आपने उस प्रकाश का शब्द को सुन लिए हैं, तो आप इतना याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा के समीप में आप हैं, आपकी व्यवस्था सबसे सुंदर होगी। इसके लिए संत कहते हैं कि साधन भजन करना पड़ेगा। भगवान राम को कैसा समझते हैं हम आप? भगवान राम को मानते हैं ना मानते हैं आप लोग? मानते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि भगवान राम को और भगवान शिव को नहीं मानते हैं, तो दुख तो नहीं होगा आप लोगों को? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आज खुल करके, आपका बेटा हो और आपके बेटा आपकी बात को नहीं माने, तो क्या आप अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? क्या कहेंगे आप? अच्छा कहेंगे आप उनको? हाँ, आप मान लिया कि आप भगवान राम को खूब मानते हैं, रामनवमी के दिन में खूब आप खर्च करते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक दिन अगर सुंदर व्यवस्था पिताजी के लिए कर दिया जाए पुत्र, और बाकी 365 में 364 दिन पूछे तक नहीं, तो क्या हालत होगी पिताजी की? क्या खुश हो जाएंगे आप? नहीं ना। हम आप भी वही करते हैं। पुत्र वही कहलाता है जो पिता माता के आज्ञा के अनुकूल चलता हो। उसी प्रकार से अगर हम आप भगवान राम और भगवान शिव के भक्त हैं, तो उनके अनुकूल चलते हैं, तब तो आप भगवान शिव और भगवान राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं। क्या कहा है उन्होंने? कभी इस पर विचार किए? भगवान शिव भी एक कोने में बैठे हुए थे। अब एक कोने में बैठे हुए थे, राज्याभिषेक भगवान श्री राम का हो गया था, शिव जी आए हुए हैं, और शिव जी के दरमियान में याद रखिएगा परिणाम ये हुआ इस घर का ओपनिंग हुआ होगा तो कुछ न कुछ अपने सगा संबंधी कुछ न कुछ देते होंगे, देने की प्रथा है, दिए होंगे। बस भगवान राम भी राज्याभिषेक में बहुतों को दे रहे थे, सारे प्रजागण जो मांगते देते जा रहे थे, दे रहे थे, वो मांगा ही ना। एक कोने में शिव जी बैठे हुए थे। भगवान शिव से भगवान श्री राम कहते हैं कि भोलेनाथ सब कोई मांगते हैं, आप भी कुछ मांग लीजिए ना। बड़े लोग जल्दी लेना नहीं चाहते,
भगवान शिव कहते प्रभु बड़े लोगों को बड़ा चीज भी देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। भगवान शिव कहते अगर मुझ पर प्रसन्न है, मुझे अगर देना चाहते हैं तो मुझे तो एक चीज ही दीजिए। खा क्या बोलिए तो भगवान शिव कहते हैं कि नाथ एक वर मांगो, अनेक नहीं। बड़े लोग बहुत सारी चीज को नहीं मांगते हैं, और एक ही मांगते ना, सब कुछ मांग लेते हैं। का नाथ एक वर मांगा हूं, हर्षित दे श्री रंग। हर्षित मन से दीजिए, दुखी मन से नहीं। कहा क्या मांग रहे हैं बोलिए तो। कहा हर्षित दे श्री रंग, हे लक्ष्मीपति। रंग कहते हैं पति को, श्री मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मीपति कौन है? भगवान विष्णु। तो उन्हीं का अवतार भगवान श्री राम है। तो कह रहे हैं कि हर्षित दे श्री रंग। अब मांग क्या रहे हैं? तो करे पद सरोज अनुपायनी। समझिएगा थोड़ा सा। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये कौन मांग रहे हैं? हम लोग क्या मांगेंगे? आप लोग घर में कभी कभी आरती करते होंगे, ओम जय जगदीश हरे कहते होंगे ना। क्या कहते हैं उसके अंत में? तन मन धन सब तेरा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन कई गो उनका है बताइए, कितने उनके हैं? और क्या कहते हैं आगे चल करके? सब कुछ समर्पण कहते हैं ना। क्या क्या समर्पण किया आपने? एक बार मैं भी कई बार ऐसे घर के लोगों को ओपनिंग करने गया हूं, तो मुख से लोग बोलते बाबा सब कुछ तो आप ही का है, और उस घर में जाके कहिए जब मेरा है तो मुझे रहने दीजिए, तो रहने देगा आपको? ऐसी भक्ति से काम चलने वाली नहीं है। मुख से कहता हूं तेरा तेरा, लेकिन भीतर से कहता हूं मेरा मेरा। ऐसी भक्ति से काम चलने वाली नहीं है। और यही आजकल कहलवाते हैं मुख से। मैं कहता हूं मुख से भी मत बोलो, मन से भी नहीं बोलो, केवल समर्पण हो जाओ, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएगी। बोलना क्या जरूरी है? समर्पण तो हो जाओ, लेकिन समर्पण कैसे होंगे? संत कहते हैं समर्पण होना इतना आसान नहीं है। इसी कारण से हम लोग नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। समर्पण कैसे होते हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि समर्पण ऐसे नहीं होता। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। याद रखिएगा, भागवत महाप्रभु 9 प्रकार की भक्ति में अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम। इसकी व्याख्या आज सुनिए, बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। आत्मनिवेदनम उसे कहते हैं जब आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तो जैसा था वैसा आप लौटा देते हैं। यह तब तक नहीं होता है जब तक कि आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिए। पहले श्रवणम है, कीर्तनम है, पाद सेवनम, ये सब है, लेकिन आत्मनिवेदनम कब होता है? जब आत्म साक्षात्कार करते हैं तब। ये सब नहीं खुलेगा आपके, क्योंकि ये सब परे का विज्ञान है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब पराभक्ति करते हैं, याद रखिएगा, भक्ति समझते हैं? 2 तरह की भक्ति होती है, एक अपरा और दूसरा परा। पराभक्ति कहते हैं चैतन्य भक्ति को, और अपरा भक्ति कहते हैं जड़ भक्ति को। जितने भी हम भक्ति आप करते हैं मन से, ये जड़ भक्ति कहलाती है, और जड़ भक्ति में आत्मनिवेदनम होता नहीं है। इसको नोट करिएगा और कहिएगा अगर मुझे प्रमाण देने के लिए, मैं आपको हर एक शास्त्र का प्रमाण दे दूंगा।
आपको गीता से प्रमाण भी कर दूंगा, मैं प्रमाणित कर दूंगा, मैं शिव पुराण से प्रमाणित कर दूंगा मैं, अगर कहिएगा तो कुरान और बाइबल से प्रमाणित भी कर दूंगा मैं। क्यों? कि आत्मनिवेदन जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं तब तक संभव नहीं। और आत्म साक्षात्कार करना मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, तब आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना तो परमात्मा को जानना। इसी को गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाज हूं बाजा सिंजी वाजा, निर्भव पद पाइए। नहीं समझे होंगे? करें कि जो जीते जी मरने की कला जानता है, एक तो मरते सबको ही है, इन कहा क्या गया? जीते जी मरने की कला। ये बात समझ में आ रही क्या आप लोग? आ रही है? प्रसंग सुन लीजिए तब आगे बढ़िएगा। जिनकी तस्वीर सुशोभित है, इनका नाम संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज है। 1984 में लगभग रात्रि काल के 8 या 9 बजे के आसपास शरीर का परित्याग कर दिए थे। लोगों को पता था कि महर्षि जी बोले थे कि 100 पूरा करके जाएंगे, और 100 पूर्णे में मात्र में 1300 की बात है, 100 पूर्णे मात्र में 1.5 साल बाकी था। कितना? 1.5 साल। महासभा के अधिकारीगण कहने लग गए कि गुरु महाराज चले गए अचानक, कुछ बोले भी हम लोगों को नहीं। तो कोई कहने लगा संत का अपना मौज होता है, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो उनमें से एक सज्जन कहते हैं कि हम तो इनके अनुयायी हैं, तो मुझे तो विश्वास और भरोसा ये है कि संत का अपना मौज होता है। जो संत के अनुयायी नहीं है, अर्थात इनके जो अनुयायी नहीं है, जो इनके दीक्षित नहीं है, जो इनको गुरु नहीं मानते, वो तो यही नहीं कहेंगे कि अगर पूर्ण संत होते तो 100 पूरा करके जाते, क्योंकि बोले हुए थे। पूर्ण संत नहीं है तभी तो ये हाल है। आश्रम में भोजन बंद है, सारे के सारे लोगों के आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई। महर्षि में परमानंद जी महाराज ठीक 3-4 घंटे के बाद शरीर में आते हुए कहते रहे, अभी नहीं मरूंगा, मैं 100 पूरा करके शरीर से जाऊंगा। और 100 ही नहीं पूरा है, 100 को पार करके 101 पार करके और सबके सामने भजन गा करके शरीर को छोड़ के चले गए। संत कहते हैं कि नानक जीवितिया मरी रहिए, जीते जी मरने की कला। कैसे? और ये कला अगर जान जाएंगे और करने में अगर सक्षम हो जाएंगे तो सुन लीजिए, जैसे आपने कर्जा खाया हो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और कर्जदार अगर मांगने के लिए आ जाए और आप कहीं दूसरे दरवाजे से निकल जाएं तो खोज पाएगा आपको? नहीं ना। तो हम लोग भी कर्जा खाए हैं, किनका? उस जमराज का। हवा, पानी, जल, मिट्टी, आकाश जो यूज कर रहे हैं, जो प्रयोग में ला रहे हैं, आपने नहीं बनाया है, ये परमात्मा के द्वारा बना गया है, और परमात्मा ने जमराज के हवाले कर दिया है। और इसके अंतर्गत जो रहता है उनको टैक्स भरना पड़ता है, और परिणाम ये होता है वे आपको आते हैं लेने के लिए। तो रहते कहाँ आप हैं? इसी शरीर में ना, तो पकड़ के लेके चले जाते हैं।
अगर हम आपके अंदर में ये ताकत हो जाए कि इस शरीर से हम बगल में कहीं चले जाएं, तो किसमें खोजेगा वो? शरीर में ही ना। और शरीर में रहेंगे नहीं तो क्या होगा? घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा? संत कहते कि यह ज्ञान संतों के पास है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा संत कबीर साहब, कहते हैं नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घोषक नदी में जाए। बात समझ आ रही है? मतलब यह कि नदी किनारे में घर कोई कर लेता है और उसको तैरने के लिए आता है, और कर्जदार जब मांगने के लिए आता है तो उसमें नदी में डूब जाता है, तो फिर कर्जदार किसको खोजेगा? लेकिन यहां जो मीनिंग है उसका यह है कि जब तक हम अंधकार मंडल में रहेंगे, नोट करिएगा, तब तक हम आपको जमराज पकड़ पकड़ करके ले जाएगा और आपको निकलने की ताकत भी नहीं होगी। तो स्वामी राम तीर्थ का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। स्वामी राम तीर्थ गए थे अमेरिका, जापान से भाषण देकर के अमेरिका गए थे। उस समय हवाई जहाज का प्रबंध नहीं था, पानी वाला जहाज था, उसी से जा रहे थे। एक सज्जन पूछ बैठते हैं कि आप अमेरिका जा रहे हैं, अब बस कितना खजाना है, कितना डॉलर है? तो कुछ नहीं बोले। कि आपका क्या नाम है? अपने को राम बादशाह कहते थे। कौन? स्वामी राम तीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। पूछा गया, अमेरिका ऐसे देश में रहना आसान नहीं है। बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे पानी वाले जहाज पर, वो कहते हैं कि आप वही राम बादशाह हैं जिनका भाषण जापान में हुआ था? कहा? वही कहते जितना दिन आपको अमेरिका में रहना हो रहे हैं, सारा खर्च मैं दूंगा आपको। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, देखिए बादशाह के पास खजाना होता नहीं है, खजांची के पास रहता है। जब वो गए कहा? अमेरिका गए, तो पत्रकार पूछते हैं कि आपका प्रचार कैसे करें? आप तो गुलाम देशों से आए हैं, उसमें भारत गुलाम था, आपको सुनने के लिए कौन आएगा? आपका प्रचार कैसे करें? तो पत्रकार से कहते हैं कि मेरा प्रचार तुम लोग करोगे। क्या कैसे करूंगा मैं आपका प्रचार? का तुम्हारे यहाँ जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन सबों को कह देना कि यंत्र लेकर के आएंगे और मेरे शरीर में जांच करेंगे कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। स्वामी राम तीर्थ लेटे हैं, सारे डॉक्टर लग गए, पैर में पैर की तरफ लग गए, हाथ की तरफ लग गए, सीने की तरफ लग गए, चेक करने लगे, बड़े बड़े यंत्र लगा दिए गए। और यंत्र लगा देने के बाद जांच करते हैं, और जांच में बात कर रहे हैं, आराम से जांच हो रहा है, लेकिन जांच वाली मशीन यह कह रही है कि यह मरा हुआ है। और बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पूछते हैं स्वामी राम तीर्थ, क्या मैं मरा हुआ हूं? सारे डॉक्टर से कहते मैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूं। फिर पूछते क्या मैं जिंदा हूं? तो डॉक्टर कहते मैं जिंदा भी नहीं कह सकता हूं। तब हूं क्या मैं? यही समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या कहूं। पत्रकार बगल में था, एक हेडिंग बनाया का भारत से एक संत आए हुए हैं, यद्यपि किसी भी अवयव से किसी भी तरह से जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बोलता है, चलता है, खाता है, पीता, उठता है। यद्यपि है वो मुर्दा, लेकिन चलता फिरता मुर्दा है, खाता पीता मुर्दा है। इतनी भीड़ लगी देखने के लिए उनको
इतने लोग सुनने के लिए आए कि 2.25 वर्ष तक व्हाइट हाउस में उनको शरण मिला और बड़े प्रतिष्ठा के साथ रखा गया। आइंदा किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना दिन तक व्हाइट हाउस में नहीं रखा गया होगा। यह है भारत की विद्या। इस विद्या को लोगों ने गौण कर दिया है। इसलिए कहा नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जो कमाइए। क्या होगा अंदर में? का बाजा हूं बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। क्या आप निर्भय हैं? डर लगा रहता है, लेकिन जब अपने आप को जान जाइएगा तो निर्भय हो जाइएगा। क्यों डर? क्यों हम लोगों को है? कि हमने अपने आप को जाना नहीं है, इसीलिए डर लगा रहता है। जिस दिन अपने आप को जान जाए, कोई भी आपको भयभीत नहीं कर सकता। क्यों? कि अपने आप को जानने वाला भयभीत होता नहीं है। सुकरात का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुना है सुकरात का नाम? बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात थे। सुकरात के पास जहर का प्याला आया, और जिस दिन जहर का प्याला सुकरात के पास आया, तो सुनिए, सुकरात उस दिन बड़े अच्छे से नहाते हैं, नहा करके नए वस्त्र पहनते हैं और खूब नाचते हैं। चेहरे पर अपार खुशी। लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अरे आपके लिए जहर का प्याला आ गया है। जो जल्लाद जहर का प्याला लेके गया था, वो जल्लाद कहता ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी देखा नहीं था। कहा क्या? कहा इतने मरने के लिए उतावला क्यों है आप? सुकरात कहता है कि मैं मरने वाला में से नहीं हूं, मैं नहीं मरता हूं, मरता है शरीर। मैं अजर अमर हूं और मुझे कोई मारने वाला संसार में पैदा लिया नहीं है। इसीलिए मैं आनंद मना रहा हूं। और आनंद मना मना करके घूट घूट करके जहर को पीते हैं और कहते हैं बड़े प्रेम से, जहर मुझे मार नहीं सकता, मैं स्वतः शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं। यह है ताकत, यह है भक्ति की प्रकाष्ठा। संत कबीर साहब से पूछते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई थी, 150 पार कर गए थे, 250 वर्ष के हो गए थे। तो संत कबीर साहब से पूछते हैं कि आप बड़े बहुत दिन हो गए, कब मरिएगा आप? कभी कभी गांव देहात में बूढ़े लोग ढेर उम्र के आते हैं तो उसको मजाक से पूछ बैठते हैं, अरे आप कब मरिएगा, बहुत दिन हो गए आप। तो कबीर साहब पूछते 250 वर्ष को मरिएगा कब आप? तो संत कबीर साहब तो मैं क्यों मरी हूं? अरे हरि मरी हूं तो मैं मरी हूं। बस में आई? अरे हरि मरेगा तब ना मैं मरूंगा। संत महात्मा गण कहते हैं हरि से मतलब परमपिता परमात्मा, मरते नहीं तो जीवात्मा कभी मरती नहीं है। यह ज्ञान कब होगा? संत कहते यह ज्ञान होता है अंदर में ध्यान करने से। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम अच्छा टिकट कटा लीजिए, और अच्छे टिकट कटाइए कहां जा करके? तो ये आंख देख रहे हैं ना, आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाले को भाग को ब्रह्मांड कहा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण दे रहे थे तो वहां के विद्वानों ने कहा, ही इज लर्नर बियॉन्ड द लर्निंग। ये विद्वता का परे का विद्वान है। ये अछोर पुस्तकालय है, याद रखिएगा। इसी को गुरु नानक जी महाराज कहते हैं अकुट भंडारा, इस गुफा में अकुट भंडारा, अतिश विच वसे हरि अलख अपारा। ये अकुट भंडार है। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। कोई तीर्थ से यह शरीर बचा हुआ नहीं है, सारे तीर्थ है, सारी विद्याएं है, और कोई देवता भी इसमें नहीं है। सो बात में सब देवता है। 2-4 का नाम भी गिनवा दूं मैं आपको।
सबसे नीचे वाला पैदान में, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, हिंदी भाषा में उसको गुदा चक्र भी कहते हैं, का गुदा चक्र में गणेश का वासा। वहां से ऊपर थोड़ा उठिए, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उसको लिंग चक्र भी कहते हैं, वहां ब्रह्मा जी का वासा। नाभि में थोड़ा आइए, नाभि में भगवान विष्णु का वासा। हृदय में आइए, शिव भगवान का वासा। कंठ में आइए, सरस्वती की वासा। बाएं आंख में जाइए, चंद्रमा का वासा। दाएं आंख में जाइए, सूर्य का वासा। हाथ में इंद्र का वासा, पैर में बावन का वासा। और गिनाऊं? इतना तो मुख्य रूप से है। कान में नाक में अश्विनी कुमार का वासा, कान में 10 दिशाओं की वासा। संत महात्मा गण कहते हैं ये सारे देवतागण आपके पास है, आपकी दृष्टि होनी चाहिए देखने की। अगर आपकी दृष्टि है तो आप सबको देख सकते हैं, कहीं दूर नहीं है आपसे। लेकिन जिनके पास दृष्टि वो आज देखता है, दूर नहीं है। और जो वो चाहता है उसकी पूर्ति होती है। मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा अलग बात है, लेकिन अपने आप को एक सीढ़ी ऊपर उठा लीजिए अलग बात हो जाएगी। एक सीढ़ी से मतलब केवल पिंड से अपने को ब्रह्मांड में प्रवेश करा लीजिए, मांग खत्म हो जाएगी। आप कुछ मांगी नहीं, देने वाला हो जाइएगा। स्थिति और दशा दोनों बदल जाएगी। केवल एक थोड़ा सा ऊपर उठना है, तिल मात्र ऊपर उठना है। अब तिल मात्र में क्या है? जैसे मान लिया जाए थोड़ी सी अगर केवाड़ी खुल जाए खजाना का घर का, तो देखने के बाद कैसा लगेगा? बोलिए, मन प्रसन्न होगा नहीं होगा? किसको आप देख रहे हैं? खजाना का थोड़ा सा नमूना। संत कहते हैं थोड़ा सा अगर आपकी दृष्टि सरक जाएगी तो संत कहते हैं कि खजाना का भंडार दिखेगा। और उसको देखने के बाद जो सुख मिलेगा, उसको देखने के बाद जो सुख मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर सोने की ढेर पे बैठे रहिएगा ना, वो सुख नहीं मिलेगा। संत कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो अपने को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र तिल मात्र अपने को ऊपर उठाइए। कहां से? रास्ता कहां से है? और उस रास्ता में जैसे आप प्रवेश कर जाइएगा ना, तो जमदूत और जमराज छूने नहीं आएगा। आपका अपना मन होने लग जाएगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये स्थिति हो जाएगी। संत गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। बस ढेर देर नहीं बोलूंगा, आप 10-15 मिनट बोलूंगा। गोरखनाथ जी महाराज के पास एक बार नहीं 15 बार काल आया। कितने बार? 15 बार। और 15 बार जब काल आया तो काल को कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। बात समझ रहे हैं? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो मैं तुम्हारे पीछे पे जाऊं। मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, और मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और 15 बार काल घूम घूम के गया। विचार करिए, क्या है आप में पावर? लेकिन इस पावर को कब जानिएगा? ये खाने पीने पहनने ओढ़ने में अपना पावर गंवा दीजिएगा? संत कहते अपने पावर को जानिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, केवल थोड़ा सा ऊपर उठना है। अपने रूप को जानिए और स्वरूप को जानिए। अपने स्वरूप को जानिएगा तो आपके अंदर में अपार शक्ति है। संत कहते अपने रूप को जानने वाला आज भी हमारे देश में है। आज भी अच्छे अच्छे साधिका और साधक हैं। यहां से कुछ दूर में झारखंड देश है, झारखंड राज्य है, देश झारखंड राज्य है। उस राज्य में एक देवघर जगह है। आप ही लोगों की महिला, आप ही लोगों की तरह महिला है, पति की सेवा करती है, घर में घर गृहस्थियों में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। कैसे? लेकिन संत कहते हैं
जो थोड़े बहुत साधना करते हैं उनके जीवन में खुशहाली हो जाती है। परिणाम क्या हुआ? साधना में थोड़ी सी ऊपर उठ गई, और जब ऊपर उठ गई तो आपको बता दो, वे जो चाह लेती हैं, जिनका दर्शन करना चाहती हैं, जाना नहीं पड़ता उनको, उनके यहाँ आ जाता है। समझ गए? क्या करने से? केवल थोड़ी सी अपने आप को सरकाना, ऊपर तो करना है। जिनका दर्शन करना चाहिए, देवियों में देवताओं में, जिन देवताओं की इच्छा हो दर्शन करने को, उनको बुलाते आ जाइए, आ जाते हैं। ये कैपेसिटी हो जाती है। संत कहते हैं कि थोड़ा सा तो ऊपर उठाए वो, तब तो ये हाल है। अब कहीं पूरे उठ गए तो तब कबीर साहब की बारे चलता होते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे। क्या कहता है? कहत कबीर कबीर। ये आप में शक्ति है, किसी और में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने से ज्यादा सुंदर बनाया है, अपने जैसा सुंदर बनाया है। आप कहेंगे अपने सुंदर मतलब? सबकी सुंदरता परमात्मा की तरह। याद रखिएगा, आज इसको नोट करके, कोई नहीं कहता होगा, मैं कह रहा हूं, सबकी सुंदरता परमात्मा की तरह है। क्यों? कि आपका सुंदरता शरीर नहीं है, आपका सुंदरता आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा का स्वरूप परमात्मा की तरह है, औरों की तरह नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा का जैसा स्वरूप वैसा आपका स्वरूप है। ये पहचानना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं पहचान देगा, नहीं पहचाना देगा। इसीलिए इसके लिए हम आप करना क्या पड़ेगा? तो थोड़ी सी मैं आता हूं साधना संबंधी बातों पे। जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो ध्यान करने क्रम में लोग अपने को खाली नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? खाली करना मतलब मन के संकल्प विकल्प को समाप्त नहीं कर पाता है। मन में संकल्प विकल्प चलते रहता है, चाहे वो कोई किताब पढ़ता हो, या कोई स्तुति करता हो, या कोई माला लेके जप करता हो। ये सारे मन के खेल हैं, याद रखिएगा। और मन के खेल करने वाला, मन से जो भक्ति की जाती है जड़ भक्ति कहलाती है। चैतन्य भक्ति नहीं है इसमें। इसमें अज्ञानता भरी पड़ी भक्ति है, अंधी भक्ति कहलाती है, शाश्वत भक्ति नहीं है। संत कहते हैं तब कई मंत्र सटकाने वाला जो है, उंगली पर जपने वाला, ये पूर्ण आपको कल्याण का पथ नहीं दिखाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? तो संत कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनुआ तो चौदसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। बस में आ रही है? कहा? माला तो कर्म, कर मतलब हाथ, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, अब मनुआ कहां फिर रहा है? मनुआ तो चौदसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। अब विचार करके देखिए क्या करना होगा। संत कहते हैं मन का कर का, मन का मन मटका बना लीजिए, मन का बना लीजिए। मन को फेर लीजिएगा तो माला फेरा चला जाएगा। बात में आई? संत कहते हैं मन का, जब मन को फेर लीजिएगा तो माला फेरा चला जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कहीं रहिए, पलंग पर लेटे रहिए, कुर्सी पर बैठे रहिए, आप किचन में रहिए, रसोई घर में रहिए, या आप शौचालय घर में रहिए, कहीं रहिए, आपकी भक्ति होना शुरू हो जाएगी। संत कहते हैं यह भक्ति कब होगी? जब मन फेरा चला जाएगा तब। किसी अवस्था में रहिए, आप लेटे रहिए ना, कोई मतलब नहीं, भक्ति आपकी होती रहेगी।
लेकिन यह होगा कब? जब मन फिर आ जाएगा तब। हम लोग कभी फिर रहे क्या अभी? माला। तो माला फिरने से मन फिर आता नहीं है। संत कहते हैं तब क्या होगा? हम माला फिराएगा तब, जब मन को आप फेर लीजिएगा तब। ये कब फेराएगा? मन आपका है नहीं। मन किसका है? मन के अधीनस्थ आप हैं, मन आपका भी नहीं है। मन कह दिया चलो आज गोलगप्पा खाना है, तो रेहड़ी लगी रहती है रोड किनारे में, चाहे किसी तरह से बना हुआ क्यों ना, मन ने कहा है ना, 2-4 पीस को खा के चले आएगा। ये मन का कहना है। लेकिन जब मन को जीत लीजिएगा तब मन को कहिएगा मुझे जाना नहीं है वहां, और नहीं जाने दीजिएगा। संत कहते हैं, और तब जब मन आपके वश में हो जाएगा पूरा पूरा, जब मन को फेर लीजिएगा तो मन जब बस में हो जाएगा, इस बिजली में ताकत जानते कितनी है? इस बिजली की ताकत है 1 सेकेंड में 1,87,700 प्रति सेकेंड की रफ्तार से बिजली चलती है। और मन की गति जानते कितनी है? मन की गति इतनी तेज है, संत कहते हैं सेकेंड से छोटा समय होता है पल, याद रखिएगा। एक पलक में हजारों कोस उड़ता है, और उसको अगर बसकृत क्या हाल होगा? देवतागण तेज हमसे क्यों है? कि थोड़ा सा मन को ठीक किया है, पूरा नहीं। अब पूरा ठीक कर लेंगे तो परमात्मा को जान जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मन को ठीक किया तो देवता बन गया है। अब पूरा कर लेंगे ठीक तो परमात्मा बन जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं परमात्मा उसी दिन बनता है जिस दिन मन को आप जीत लेते हैं। अब मन को जो नहीं जीता है, तो अंतिम पॉइंट सुना रहा हूं आपको। संत कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कौन सुखी है भाई? मन को जीतने वाला सुखी है। कह तो दिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, मेरी वाणी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद ब्रह्मा जी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी है? जितनी ईर्ष्या द्वेष हम आपके अंदर में नहीं, उससे ज्यादा हम लोग देवताओं के अंदर में। भाई किनकी बात करें? लेकिन प्रश्न का उदय ये होता है कि हमसे थोड़ा वो आगे इसलिए हैं कि उनके पास सब कुछ है। कितना है ज्यादा, इसको जान लीजिए। एक टंकी आपके घर पर, एक टंकी किसी और के घर पे। टंकी के पानी खाली होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। टंकी का पानी खाली होता है, लेकिन सदैव याद रखिएगा, जैसे खाली होता है फिर उसको हम आप भरते हैं, तब काम में लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा के रखे हैं। ठीक वैसे ही देवताओं की जो एक बार टंकी भर जाती है, तो सदैव याद रखिए पूर्ण रूपेण से वो रहता नहीं है। देते 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 खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। ऋषि मुनिगण कहते हैं बचता कुछ नहीं है।
परिणाम ये होता है, सीधे शब्द में बता रहा हूं, परिणाम ये होता है, आप कई मंदिर गए थे, पहले आपके मनोरथी पूरा हो जाता था, लेकिन बाद में आपके मन्नत पूर्ण होना बंद हो गया। वजह यह कि उनके पास जो था वो खाली हो गया। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अब उनको पुनः दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा, पुण्य करेंगे फिर वो देवता बनेंगे। संत कहते ठीक उसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति का अर्थात किसी मनुष्य का परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, अब परमात्मा की टंकी छोटी है क्या? छोटी नहीं है, वो अथाह समुद्र की तरह है। तो उनसे जिनका कनेक्शन होगा तो कुछ कमी रहेगी उनको, क्योंकि वो घटते नहीं तो कभी ये भी नहीं घटेंगे। समझ रहे मेरी बात को? संत महात्मा गण कहते किससे कनेक्शन लगाना है? किससे? उस परम पिता परमात्मा से, तब आपकी शक्ति बरकरार बनी रहेगी। और आप अगर छोटे छोटे टैंकी वाला से कनेक्शन लगा के रखेंगे तो शक्ति सब दिन रह नहीं सकती। तो मैं कह रहा था कि सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। हाँ क्या आ गई हो? बोल दो आने के लिए। हाँ हाँ, बस सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हुए। कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, बस इतने से करूंगा। मैं ध्यान के संबंध बोलने वाला था, बस बोलूंगा 10 मिनट 5 मिनट। सुखदेव मुनि थे, उनके पिता का नाम क्या था मालूम आप लोगों को? क्या नाम है? सुखदेव मुनि के पिता का नाम व्यास जी, ठीक है, महर्षि व्यास। सुखदेव का जब जन्म हुआ तो 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ, और जन्म लिए तो चल दिए जंगल के तरफ, और पिता उनके पीछे पड़ गए। पिता कुछ दूर गए, कहा पिताजी मैं इस बार घूमने वाला नहीं हूं। फिर कुछ दिन के बाद आए, तो हर एक माता पिता का शौक होता है नहीं कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे को बच्चे हो जाए तो पोता उता हो जाएगा तो कुछ खिलाने की इच्छा हो जाता है, इच्छा होती रहती है। लेकिन ये नहीं देखते माता पिता कि कहाँ हम थे और ये कहाँ जाएगा। फिर कोई कोई माता पिता होते हैं सोचते हैं दो हम तो कष्ट में थे तो बच्चे को अच्छे कर दे, क्यों नहीं। कोई कोई होते बिरले, बिरले में से कोई कोई से माँ, इसी बंगाल के राजा थे गोपी चंद, उनकी माँ था मैनावती। मैनावती ने अपने पुत्र को सन्यासी बना दिया। जाना उन्होंने कि संसार में बहुत दुख है। राजा होते हुए भी, 16 पत्नी होते हुए भी, 12 पत्नी और 16 कन्या होते भी राजा बना दिए। का पुत्र तुम्हें यहाँ सुख नहीं है, सन्यासी बना दिए। तो कोई कोई माता पिता होता है बिरले। तो क्या हुआ परिणाम? गोपी चंद के विषय में जानिए, सुनिएगा संक्षेप में। तो सुखदेव मुनि बड़े प्रेम से चले गए, गुरु बना लिए, भजन ध्यान करने लग गए। तो कहा कि पुत्र विवाह तो कर लो कम से कम। विवाह तो कम हम कर लो। तो कहा पिताजी विवाह कर लूंगा ना तो मेरी एक बार दुर्दशा बढ़िया से पूर गई है, डिस्टर्ब करो न थे, लोग का ध्यान वहां बढ़ जावा। तो कहा कि पिताजी मैं इस बार नहीं फंसूंगा। कहा क्यों? कहा एक बार मैं बताता हूं अपनी कहानी। अब सुखदेव मुनि अपनी कहानी बताने लग गए। अब क्या कहानी बता रहे हैं? कह रहे एक बार पिताजी मैं धोबी के घर में गधा बन गया था। क्या बन गया था? गधा योनि में चला गया था। धोबी बेचारा बड़ा निष्ठुर स्वभाव का था, बहुत मुझे कभी कभी परेशान करते रहते थे। होली का समय आया पिताजी, और होली के समय जैसे आया
तो होली में लोग रंग खेले। रंग खेलने के बाद पिताजी जानते हैं, दूसरे दिन वो धोबी क्या किया, बहुत सारे कपड़े को उठा करके ले आया। सारे कपड़े को उन्होंने क्या किया, उबाल दिया। उबाल दिया मतलब गरम कर दिया। अब उबाल देने के बाद गरम गरम कपड़े मेरे पीठ पर डाल दिए। बढ़िया से खिलाता पिलाता नहीं था पिताजी, तो मैं कमजोर हो चुका था। अब स्थिति यह हो गई, कमजोर के कारण और एक पीठ पर घाव होने के कारण मैं चल फिर नहीं पाता था। धीरे धीरे घाट के पास पहुंचा। ये कौन कह रहे हैं? आप लोगों का ध्यान लगता है यहाँ नहीं है, घर में तो नहीं है आप लोगों का ध्यान। कौन कह रहे हैं? आपसे पूछा है मैंने, कौन कह रहे हैं? कोई बोलिए, कुछ लोगों को याद है। तो परिणाम ये हो गया का एक नाला पड़ता था घाट जाने कर में। पहले मैं ताकतवर वाला था तो छलांग लगा के पार हो जाता था। इस बार समझो क्या हुआ कि मैं कमजोर हो चुका था। जैसे पार किया ना पिताजी, मैं नाला में गिर गया। अब धोबी करने क्या लगा, तो सबसे पहले मेरे पूंछ को पकड़ के कस के मरोड़ने लगा। नहीं उठ पाया तो नाक बंद कर दिया और पिटाई करने लग गया, तब भी नहीं उठ पाया। अंत में धोबी ने गुस्सा कर क्या किया, सारे कपड़े उतार लिए, उठाना चाहा, मैं उठ नहीं पाया। 10-20 बार पैर से मार के और नीचे मुझे नाला में धंसा दिया और सारे कपड़े लेकर के चले गए। उस होकर के जो भी सूट बूट जूता चप्पल जूता मोजा पहन करके आते थे, तो तड़पने में लोगों को दुख होता था, दर्द होता था, तो मेरे पीठ पर पैर रख करके लोग पार हो जाते थे। एवं प्रकार से शरीर की गर्मी और पानी का ठंडक दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण सड़ना शरीर का मांस प्रारंभ हुआ और सड़ते सड़ते पूरा मेरा पेट का मांस सड़ गया और मेरा अंत में प्राणांत हो गया। इस दुख को मैंने देखा है पिताजी। इस बार मैं आपके फंदे में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इस बार निर्णय लिया है कि मुझे साधना करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। और सुखदेव मुनि ने साधना करके परमहंस स्थिति को प्राप्त कर ली। संत महात्मा गण कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, आज से लग जाइए। इससे सुंदर जिंदगी अगर चाहते हैं तो ये टेंशन युक्त जिंदगी नहीं, छन छन समय समय में लोगों के माथा में टेंशन भरा रहे, पल पल पर गुस्सा जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना और अपने को सुख में नहीं रख पाना, ये सबसे दुखदाई वाली बात है। अगर जिंदगी को चाहते हैं समरसता, सरल और सुगम बनाने के लिए और परम सुख की प्राप्ति के तरफ, तो प्रत्येक दिन बैठ के लिए ध्यान करिए। आपका मस्तिष्क भी विशाल होते जाएगा और आप इतना कन्फर्म रहिए कि आपको शांति विराजेगी, सुख लगेगा। कहीं आप अगर आपके अंदर का दरवाजा ठीक ठीक खुल गया, 10वें द्वार का, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 9 द्वार का घर है, याद रखिएगा, इसमें अति गंदगी है।
देख लीजिए जीवन में बहुत कोई प्रिय लोग हैं, आंख से आंसू बहने लग जाए तो कोई रुमाल से पोंछ देंगे, कान बहने लग जाए तो पोछेंगे कोई, और कहीं नाक बह जाए तो पोछेंगे। ऊपर था आंख तो पोछ दिया लोगों ने, क्योंकि ऊपर पवित्रता है और नीचे गंदगी है। आंख से जो नीचे आएंगे गंदगी ही गंदगी है। संत कहते तन नव द्वार रामा अति मलिना उठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर सुख चाहते हैं तो शास्त्रकार कहते 10वें द्वार आपका रास्ता है। ये 9 द्वार किसके रास्ते हैं? इंद्रियों का रास्ता है, मन का रास्ता है, और आपका अपना रास्ता 10वें द्वार से प्रारंभ होता है। अगर 10वें द्वार की रास्ता को जान गए हैं तो निश्चित रखिए आपको सुख लगेगा, आपको दुख नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर ऐसी जिंदगी हम आपकी अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो घर में समरसता पूर्वक जिंदगी जीते हुए भगवत भजन करते रहिए, कल्याण होगा। लेकिन ध्यान करने वाला भगवत भजन कीजिए। 2-4 भजन गा लिए, फूल चढ़ा दिए, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। ग्रंथ जीवन को सुधारने के लिए है जी, वो पाठ करने के लिए नहीं होता है जी। किताब को अगर घर में विद्यार्थी ला के रख दे, उसको अगरबत्ती दिखाए और केवल पाठ करे, क्या उससे ज्ञानी हो जाएगा? वो नहीं ना होगा। ग्रंथ आपके जीवन को सुधारने के लिए है, पाठ करने के लिए नहीं है, उससे ज्ञान लेने के लिए है, वो पाठ करने नहीं है। अगर पाठ करते हैं तो अपनी भूल करते हैं, क्योंकि उससे ज्ञान लेकर करने की जरूरत है। थ्योरी इसलिए बनता है कि प्रैक्टिकल में खरे उतरेंगे, और थ्योरी केवल पढ़ ले क्या प्रैक्टिकल कर लेंगे? वो तो पढ़ने से हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा। इसलिए थ्योरी इसलिए बना है कि प्रैक्टिकल करेगा, तो प्रैक्टिकल इस तन में कर सकते हैं। अब पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, सच्चे गुरु की जरूरत है, सच्चा मार्गी हो। इन सब सारी बातों पर ध्यान दीजिए कि संत महात्मा गणों ने कहा है कि जीवन को सुधारना अगर चाहते हैं तो रोज ज्यादा नहीं, भगवान को आधा घंटा, 1-1 घंटा ही दीजिए, आधा घंटा दीजिए, लेकिन 3 टाइम दीजिए। इस प्रकार से 3-4 टाइम हम शरीर को देते हैं ना, जलपान करते हैं, फिर चाय भी पी लेते हैं, फिर भरदम जलपान करते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर 4-5 बजे को जलपान करते हैं, फिर रात्रि में खाते हैं। एक शरीर को रखने के लिए इतना बार खाते हैं, ये ठीक ठाक रहे। लेकिन जिसके द्वारा मन ठीक होता है उसके लिए कितना समय देते हैं आप? तो 1-आध घंटा देते होंगे। अब जिससे कि आत्मा ठीक हो उसके लिए तो कोई समय ही नहीं देते हैं। संत कहते हैं आत्मा के लिए समय जरूर दीजिए, किसी के लिए दीजिए नहीं दीजिए, आत्मा के लिए जरूर दीजिए, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही आपका शरीर रह रहा है। जिस दिन आत्मा आपको छोड़ देगा उस दिन आपका शरीर नहीं रहेगा। उदाहरण देख लीजिए, आप अपने गाड़ी पर तैयार होते हैं, जाते हैं बड़े प्रेम से, ड्राइवर भूखा रहे 1-2 घंटा 3 घंटा, क्या करेगा लास्ट में? अपने मन से गाड़ी रोकेगा और चला जाएगा खाने के लिए, जाएगा नहीं जाएगा? उसी प्रकार से आप अगर अंतरात्मा को भोजन नहीं दिए तो निश्चित याद रखिएगा आपके जीवन में ड्राइवर एक दिन छोड़ देगा, अर्थात अंतरात्मा को छोड़ देगा, और जहां तहां छोड़ देगा, फिर आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? इसीलिए अंतरात्मा के लिए ध्यान जरूरी है, उनके लिए ही पोषण तत्व है। अगर ध्यान कर लीजिएगा तो अंतरात्मा को शकुन मिलेगा, और कहीं अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लीजिएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, फिर सारे दुख मिट जाएंगे, फिर आवागमन में नहीं आइएगा। इसके लिए बिंदु और नाद की उपासना की जरूरत है। इसको जब अपनाइए और थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिएगा तो परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से। आरती संग सतगुरु के, अंतर जोत है तलक लीजिए। इसको लो।